वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। चारों मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमने दिल्ली के इलेक्शन को डिस्कस किया आज इस ब्रेक से पहले। हमने आपको बताया दिल्ली में महिला वोटर क्यों इतना अहम है, कि इतनी अहम है। आधी आबादी और वो 60% तक पिछले चुनाव में केजरीवाल जी के साथ खड़ी थी। जो महिला वोटरों को लेकर बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दोनों सीधा खाते में पैसा डालने का वादा भी कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं का बस में टिकट नहीं लगता। जानकार बताते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महिलाओं को इससे बहुत सुविधा होती है। लेकिन बीजेपी के पास भी और स्कीमों में, जैसे महिलाओं के नाम पर घर की रजिस्ट्री करने से तमाम मुद्दे हैं। महिला वोटर क्या बीजेपी छीन पाएगी आम आदमी पार्टी से, इसकी बात हुई। दूसरा, हमने क्लास फैक्टर की बात की। गरीब तबका जिसको बिजली का बिल ना आना या बिजली का बिल ना देना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, वो अभी भी डट के खड़ा, अब तक खड़ा पाया गया है अरविंद केजरीवाल के साथ। बीजेपी ने उस तबके पर भी काम किया, लेकिन क्या वो उसको आकर्षित कर पाएगी? मिडिल क्लास जो अब तक अरविंद केजरीवाल से उम्मीद रखता था, वो क्या कुछ निराश होकर बीजेपी के पास आ रहा है, इसकी चर्चा भी हमने की। आइए अब हम लोग बात करते हैं, क्या दिल्ली के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा चल सकता है या सीधे सीधे शब्दों में हिंदू मुसलमान फैक्टर दिल्ली में काम कर सकता है क्या? दिल्ली की 70 में से लगभग दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी, आप कह सकते हैं 20% या इससे ज्यादा है, 15% इससे ज्यादा है। बीजेपी इन 12 में से भी कुछ सीटों पर अच्छी फाइट में बताई जा रही है। और वो जो लोग माइनस करके चलते हैं बीजेपी के लिए, अगर उसमें से भी आप 1-2 सीट निकाल लें तो उसका लाभ। दूसरा, योगी जी की दिल्ली में इतनी सभाएं क्यों लगाई गई हैं? छोटी सी दिल्ली, 14 सभाएं योगी जी करेंगे। कल वो आए थे तो उन्होंने, ये चुनावी हिंदू हैं, इन्होंने एक मंदिर का उद्धार किया हो तो हमको बता दीजिए। गंगा यमुना जी इतनी गंदी कर दी, हमने संगम में स्नान किया, आप यमुना में डुबकी लगा के देखा, तमाम बातें वो करके गए। इसका क्या वो हिंदुत्व वाला आकर्षण दिल्ली में पैदा कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ओवैसी भी एक फैक्टर बन गए जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे परेशान है आम आदमी पार्टी। सुना रहा हूं आपको। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। अब जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाते खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब, केवल ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम इलाकों के अंदर जब ये जाते हैं तो वहां करंट पैदा होता है। इनके बोलने से हिंदुओं में भी एक सेक्शन में करंट पैदा होता है और वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। लेकिन शायद बीजेपी उम्मीद करती होगी कि ओवैसी जी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़े। वो केवल 2 सीट पर लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद और ओखला। और जिनकी वो ताहिर हुसैन की बात कर रहे थे, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद होते थे, दिल्ली दंगों में इनका नाम आया, तब से जेल में है। इनको कैंपेन के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इनको मोहलत भी नहीं दी है। लेकिन ये जो 12 अहम सीटें हैं सर जी, बता रहे, एक बीजेपी वहां पर इनकी आपस की लड़ाई में यहाँ पर इनकी लड़ाई में निकल सकती है। एक सीट बच गई है। यदि 4 सीटों पे मैं बता दूं, जो वो सीटें हैं सीमापुरी, जहां पे 15 से 20% मुस्लिम एरिया है, सदर बाजार पे 20%, जंगपुरा 30 से 35% और करावल, ये 4 जगहों पे जो स्थितियां हैं अधि हिंदू मुस्लिम, जो आपने कहा और उसी को फोकस भी किया गया था योगी आदित्यनाथ को लाकर कि भाई आप इस तरीके से आपके भाषणों से जो जोश पैदा हो कि वहां पे लोग आम आदमी के साथ साथ कार्यकर्ता भी उत्साहित हो और पोल करने के लिए निकले। यदि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ तो इन 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत भी होगी और इसमें से कुछ सीटें वो निकाल भी सकती है। एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है स्क्रीन पर, आप देखिए। मैंने आपको बताया मिडिल क्लास वो ज्यादा वोटर बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ, महिला वोटर उनके साथ, गरीब वोटर आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन अगर आप टोटल हिंदू वोट निकालें दिल्ली का, तो पिछले इलेक्शन के अंदर वो ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को, 49%।
और 46% आम आदमी पार्टी को मिला था। लेकिन बीजेपी मार कहां खाती है कि उसको सिख आबादी जो 5% है उसका एक सेक्शन चला जाता है, मुस्लिम वोट मिलता नहीं है जो दिल्ली के अंदर 12-15% है। तो लेकिन अब ओवरऑल हिंदू वोट में बीजेपी की संख्या अभी भी भारी है। ओवैसी के आने से कुछ फायदा बीजेपी को इस इलेक्शन में? देखिए, मुझे लगता है कि ओवैसी के आने से, अगर ओखला और मुस्तफाबाद यही 2 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, और मुस्तफाबाद में भी कोशिश ये की जा रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि वहां पहले से हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और आम आदमी पार्टी ने आदिल खान को वहां से टिकट दिया है। इसके अलावा जेल से AMIM का उम्मीदवार है। तो वहां पर बीजेपी ने एक बढ़िया खेल किया है कि वहां पर अपना करावल नगर सीट, हालांकि अभी मनोज जी ने बताई, लेकिन करावल नगर सीट हमेशा से भाजपा की रही है, भाजपा वहां जीतती रही है। मोहन सिंह बिष्ट 4-5 बार के सांसद है। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था करावल नगर से, क्योंकि कपिल मिश्रा को वहां पर लाना था। तो मोहन सिंह बिष्ट काफी नाराज थे और उनको यही समझाकर भेजा गया मुस्तफाबाद कि वहां पर अगर मुस्लिम वोट 3 जगह बटे, क्योंकि तीनों मजबूत उम्मीदवार हैं, तो आपकी सीट निकल सकती है। और उसी उम्मीद पर मोहन सिंह बिष्ट वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्तफाबाद में और ओखला जहां से अमानतुल्लाह, ओखला में भी देखिए आप, तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अमानत मजबूत कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आसिफ मोहम्मद खान की बेटी जो आरिबा है वो निगम पार्षद है, वहीं से उनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। और बीजेपी ने वहां से मनीष चौधरी को टिकट दिया है, जो जिनकी पत्नी पहले से पार्षद है, सरिता विहार वार्ड से 2 बार की शायद वो पार्षद है। तो वहां पर भी यही कैलकुलेशन की गई है कि अगर 3 जगह मुस्लिम वोट बटेंगे तो आपकी सीट निकल सकती है। अब ये कितना वोट बटेगा, क्या मुस्लिम वोट बटेगा, क्योंकि एक चीज जो घूमने पर नजर आ रही है, इस बार मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में ऐसी मिलती है जो ये कहती है कि हम कांग्रेस का रिवाइवल देखना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। लेकिन जब आप उनसे कुछ देर बात करेंगे तो वो आखिर में ये कहते हैं कि वोटिंग के दिन देखेंगे कौन मजबूत उम्मीदवार है। सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी के पास ये बेसिकली नहीं, वो दिल से वोट देना चाहते हैं कांग्रेस को। ये आप कई मुस्लिम सीटों पर जाइए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली दंगों के बाद कांग्रेस ने उनका ज्यादा ध्यान रखा, कांग्रेस के नेता ज्यादा उनके बीच गए, लेकिन वोटिंग के दिन वो किसको वोट देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात सर घूम पे वहीं आ गई ना कि हराने की ताकत तो आम आदमी पार्टी में ही है। देखिए, बिल्कुल ये मुस्लिम वोटर के जहन में रहता है कि क्योंकि उनका ये कहना है कि हम भाजपा पे विश्वास नहीं कर सकते, ये मुस्लिम वोटर खुलकर बोलता है। एक मैं करेक्शन कर दूं सर, मैंने जो डेटा पढ़ा मुझसे थोड़ी कंफ्यूजन में गलती हो गई। हिंदू वोट आम आदमी पार्टी के पास ही ज्यादा है, 49%, बीजेपी को 46% है, लेकिन यहाँ गैप कम है ना, बाकी सब जगहों से कम है। देखिए, मुस्लिम वोटर की बात है तो अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी के पास नहीं जाएगा, या तो वो कांग्रेस के पास जाएगा या उनके पास रहेगा। और ओवैसी वैसे भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ओवैसी की पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। जो वोट बैंक है वहां के जो उम्मीदवार होंगे वो अपने दम पर जो वोट ले आ सकते हैं वो उनको मिलेगा। ओवैसी का पार्टी का कोई आधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी चिंता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जो हिंदुत्व का वोटर शिफ्ट होने वाला है, जो 2 चुनाव से अरविंद केजरीवाल के पास था, इस बार वो अरविंद केजरीवाल के सारे समीकरण ध्वस्त होंगे और हिंदुत्व का एक बड़ा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट होने वाला है। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की एक दिल्ली जैसी चुनाव में जहां 70 सीटें आती है 12 रैलियां रखी है। यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को इस बार फ्रंट पुश पर क्यों लेकर आ रही है और उसका असर होगा। योगी आदित्यनाथ का जो प्रचार जिस तरीके से शुरुआत हुआ है, कल जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने और आने वाले दिनों में करेंगे, मुझे लग रहा है इस बार हिंदुत्व का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है और केजरीवाल से वो छिटक रहा है। केजरीवाल की चिंता सबसे बड़ी वही है कि मैं उसे कैसे रोक के रखूं। मुस्लिम वोट बहुत बड़ा फैक्टर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं मिलेगा तो केजरीवाल के सहयोग को या तो कांग्रेस को मिलेगा या आम आदमी पार्टी के पास रहेगा। केजरीवाल से एक बड़ा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। क्यों लग रहा है आपको हिंदुत्व का कार्ड इस बार चलेगा? पिछली बार क्यों नहीं चला, अब तक क्यों नहीं चला दिल्ली में? देखिए, 2 चुनाव अगर आप देखेंगे, 2013 में तो कांग्रेस साथ गठबंधन ने सरकार बना ली थी। 15 और 20 का अगर आप देखेंगे तो एक तरफा केजरीवाल की आंधी थी, एक जमीनों पर लग रहा था कि कोई इसको चुनौती नहीं है, तो वोटर भी उनके पास उनकी योजनाओं में चला गया था। 2 बड़े कारण है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी घोषणा कर दी है कि अरविंद केजरीवाल की जो योजना है दिल्ली की सरकार की, वो सारी योजनाएं भाजपा की सरकार आने पर जारी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र लेकर आया है और उसके अलावा दिल्ली में जब जो दंगे हुए थे उसके बाद से दिल्ली के अंदर जो माहौल बना है, मुझे लग रहा है कि अब हिंदुत्व की जो बटेंगे तो कटेंगे वाली बात, और एक है तो सिर्फ दिल्ली के दंगों ने मुसलमानों को तो एक कर दिया, हिंदू एक हुए क्या? अब उसका असर दिख रहा है। आप महाराष्ट्र में देखिए, जो महाराष्ट्र में वोटिंग पैटर्न
रहा है, आदित्यनाथ को दिल्ली में वो उतारने का बैटिंग होने यही वाला कारण है। था। और दिल्ली के एक सर मैं एक मिनट में आ रहा हूं, सौरभ, बस एक छोटी सी बात केवल इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि हम लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर दिल्ली में इस बार वोट पड़ेगा, पिछली बार के मुकाबले आप 2020 के चुनाव से ठीक पहले के टाइम पे जाइए, दिल्ली में यहीं बगल में शाहीन बाग पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था और गृह मंत्री अमित शाह और बाकी बीजेपी के नेता बाकायदा अपने राजनीतिक भाषणों में उसका मुद्दा उठाते थे। जितना धार्मिक ध्रुवीकरण का समय और जिस तरीके का माहौल दिल्ली चुनाव से पहले दिखाई दे रहा था और ये लग रहा था कि दिल्ली में पोलराइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर होगा, क्या 2020 के चुनाव नतीजों में वो हुआ? अभी क्योंकि ऐसा कोई विजिबल मुद्दा नहीं है, कोई माहौल ऐसा तो नहीं दिख रहा है। उस समय जो माहौल था बात सही है आपकी। वैसा माहौल इस समय भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, देखिए इसका दो पहलू है इसके। पहला हिंदुत्व आता है। देखिए पूरे देश का एक ट्रेंड है, लेकिन अरविंद केजरीवाल INDIA के पहले नेता है जिन्होंने इस प्रवृत्ति को पकड़ लिया है कि मुसलमानों का खुलेआम समर्थन करेंगे तो हम दिल्ली से चुनाव हार सकते हैं। INDIA के बाकी नेताओं ने तो निकलते ही समय उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम से लेके अब उनको जय श्री राम का नारा लगाने में उनकी पार्टी को कोई परहेज नहीं है, उनकी सभाओं में लग रहे हैं। जो उन्होंने पुजारियों को, ग्रंथियों को वेतन देने की घोषणा की, निकलने के बाद जो मंदिर में गए, पहले संजय सिंह को कहा मंदिर में जाओ, मनीष सिसोदिया मंदिर में जाओ, स्वयं जाकर के वहां पुजारियों का पैर छुआ और सब कमरे से कराए हैं, तो उनको भी मालूम है कि हिंदुत्व तो अब इस समय चुनाव की एक स्थापित प्रवृत्ति है और उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है, और इसकी थोड़ी बहुत पुष्टि भी है, कि इमामों को वेतन न देके वो हिंदुओं के बीच जो हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं मैसेज दे रहे हैं कि हमने घोषणा शुरू कर दी, हमने तो दिया ही नहीं है। तो हिंदुत्व से वो अलग नहीं है। उन्होंने लक्ष्मी पूजा कराई है, वो अक्षरधाम में आके पूजा कराते हैं, नोट पर लक्ष्मी की तस्वीर छापी जाए। तो हिंदुत्व के मामले पर बीजेपी के एजेंडा को इससे उनके मुस्लिम वोटर में कोई उनका मुस्लिम वोटर असहज नहीं होता। यही तो उनके प्लस है। अब उसका भी आंकड़ा दे देता हूं। अयोध्या में श्री राम मंदिर, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद INDIA के वो पहले नेता थे जो पत्नी के साथ जाके दर्शन किया, वहां से बयान दिए, पंडितों के पैर छुए, प्रसाद खाए और सरजुंग में स्नान किया। तो वो इस ट्रेंड को समझ चुके हैं। हम लोग जो पोलराइजेशन शब्द कहते हैं वो बदल गया, आलोड़न शब्द है ये, कि हिंदू आलोड़ित होकर देखता है, वो एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो चारों तरफ कटरता है उससे प्रभावित रहता है। लेकिन लोकल वोट कई फैक्टर पर निर्भर करता है। बीजेपी को पिछली बार हिंदुत्व मुद्दा नहीं होता था सर, 32 से 38% वोट नहीं आते, ये गलतफहमी में कोई न रहे। अब आते हैं, देखिए पिछली बार की, आप क्लियर करिए। नहीं, इन्होंने 11 सीटों पर, देखिए 11 सीट पर पिछली बार भी हिंदुत्व चला। ओके, हिंदुत्व ही देखिए आप उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं कहता हूं इस बार लोकसभा अच्छा आर्गुमेंट चला, लेकिन टाइम कम है, जरा शॉर्ट में अपनी बात देखिए ऐसा है, जैसे अब 11 सीट जो बीजेपी की है उसमें कांग्रेस जो है उसमें सब मुस्लिम बहुल सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी पिछले बार। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे गांधीनगर बीजेपी ने जीती है 5% से और घोंडा 15% से। गांधीनगर में कांग्रेस उम्मीदवार को 19% वोट मिला था। तो ऐसे, अच्छा 2022 सर प्लीज, आप कह रहे हैं पोलराइजेशन और हिंदुत्व दिल्ली में भी होता है, ये कहना गलत है कि दिल्ली में ये मुद्दे नहीं चलते। लेकिन मुसलमान जो वोट देंगे, जो उसकी बात है, वो बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन सौरभ, वो जो पोलराइजेशन होता है, सही बात है कि बीजेपी 34-35% तक रहती है विधानसभा चुनाव में, 38% पहुंच गई थी, उसका कारण ये हो सकता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि पोलराइजेशन के पीक पर आप दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पोलराइजेशन की पीक होने के बावजूद आपको दिल्ली की सत्ता नहीं मिली। उस समय जब वोट देने जाता है हिंदू, तो उसकी बड़ी संख्या, अमित शाह जी ने कहा था ऐसे बटन दबाना, करंट शाहीन बाग तक जाए, उसके बावजूद बटन ऐसा दबा नहीं। केजरीवाल जी ने उस एजेंडा को छीनने की कोशिश किया लगातार। अब इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन में पैदा होता है। अब देखिए ये इस चुनाव में कितना मुद्दा बनता है। अभी तो अब यहां दिल्ली के दौरे लगते रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के। बहुत शुक्रिया विक्रांत जी, आप पहली बार प्रोग्राम में आए। मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी, अवधि जी बहुत शुक्रिया आपका।